नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जन हूँ। और माई उपचार के इस वीडियो में मैं आपको आज नाइट फॉल या स्वप्न दोष के बारे में बताना चाहूँगा। नाइट फॉल एक ऐसी समस्या है जिससे मैं कहूँगा कि हर मेल पर्सन कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उसके बारे में या तो परेशान रहा है या एटलीस्ट उसने फील किया है। नाइट फॉल के बारे में कई बार कुछ शायर या कुछ लोग हंसी मजाक में कह देते हैं कि तुम सपने में आए हमारा इत्लाम हो गया, तुम सपने में आए हमारा इत्लाम हो गया, तुम्हारी भी लाज बच गई और हमारा भी काम हो गया। और मैं ये कहूँगा कि इसमें जिस मन भावना से या जिस मनोभावना से शायर ने ये कहा है, हमें उसी मनोभावना में रहना चाहिए, क्योंकि नाइट फॉल या स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। हमारे को जब हम जवान हो रहे हैं तो हमारी सेक्सुअल टेंशन्स और हमारी फैंटेसीज़, जिसको हम कहते हैं, जिस बारे में हम सोच रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट या कोई लड़की जिसके साथ हम पढ़ रहे हैं या जिसको हमने देखा, तो उसके बारे में हमारे मन में उत्तेजक विचार आते हैं। वो हम मास्टरबेट नहीं कर रहे हैं, हंस मैथुन नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, किसी के साथ पार्टनर हमारा कोई सेक्स नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वीर्य कहाँ निकलेगा। जब हम जवान हैं, हमारे हार्मोन एक्टिव हैं, तो हमारा वीर्य बन रहा है। और जब वो वीर्य बन रहा है तो उसे निकलने के 2-3 ही मेथड हैं। या तो आप सेक्स कर रहे हैं तब निकल रहा है, आप हंस मैथुन कर रहे हैं तब निकल रहा है, और यदि आप सेक्स और हंस मैथुन नहीं कर रहे हैं तो वो नाइट फॉल में निकल रहा है, स्वप्न दोष में निकल रहा है। तो ये स्वप्न दोष नहीं है, ये स्वप्न क्रिया है जिसमें वीर्य आपका बाहर निकल रहा है। और वीर्य बाहर निकलने से कोई कमजोरी नहीं होती है। ये नहीं है कि वीर्य बाहर निकल गया तो हमारे ज़िंदगी की वाइटलिटी या जिसको हम कहते हैं ज़िंदगी का अर्क निकल गया, अब हम कमज़ोर हो जाएंगे और ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वीर्य एक नॉर्मल बॉडी का सिक्रीशन है या उत्सर्ज है जिसको बाहर निकलना होता है। यदि वो बाहर नहीं निकल रहा तो अंदर वो इन्फेक्शन करेगा, और तब प्रोस्टेट ग्लैंड में और सीमन के जो वीर्य की जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है यदि वीर्य बाहर नहीं निकले। तो नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है। और नाइट फॉल के साथ जब हमारा ये शारीरिक और सेक्स की जो उत्तेजना है वो भी हमारी मन को मानसिक रूप से एक तरीके से रिलैक्सिंग या उसको सहानुभूति प्रदान करती है। तो लेकिन प्रॉब्लम हमारी या समस्या हमें तब आती है कि जब हम इसको अपनी बीमारी से जोड़ लेते हैं कि मेरे को तो रोज़ नाइट फॉल हो रहा है। यदि आप हंस मैथुन नहीं कर रहे हैं या किसी के साथ सेक्सुअल संबंधों में नहीं है तो रोज़ नाइट फॉल हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम उसको बीमारी से जोड़ लेते हैं और हम समझते हैं कि हमारा वीर्य निकल गया, हमारे शरीर में कमजोरी आ गई और हम धात हो गया, धात सिंड्रोम, ये सब चीज़ें हो गई, तो हम कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अभी आगे मैं इस समस्या से संबंधित आपको और सुझाव अभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई उपचार का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे इसको शेयर करें। तो ये जो चीज़ें हम सोचते हैं कि नाइट फॉल एक बीमारी है और नाइट फॉल से हमें शरीर की हमारी ऊर्जा निकल जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, ये एक मिसकंसेप्शन है, या जिसको हम कहते हैं कि एक गलत धारणा है, और इसके बारे में हमें परेशान नहीं होना चाहिए। नाइट फॉल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और यदि आप किसी और तरीके से वीर्य नहीं निकाल रहे तो वो नाइट फॉल में निकल रहा है, और इसको बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो हमारे पास आते हैं वो इससे समस्या से प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं कि उनको इसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं ज़िंदगी के किसी काम में और वो कमज़ोर हो रहे हैं, तो उनको हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो उनको मानसिक रूप से थोड़ा सांत्वना देती हैं, थोड़ा सा ब्रेन के कुछ लेवल पे काम करती हैं, और उनको हम समझाते हैं कि वीर्य निकलना ज़रूरी है। और यदि वो हस्त मैथुन या मास्टरबेट करेंगे तो नाइट फॉल उनका कम हो जाएगा, क्योंकि वही प्रक्रिया वो आप जब एक्टिव रूप से करेंगे तो उनको वहाँ पे उसके द्वारा ऑर्गेज़म या चरम सुख प्राप्त होगा, जो कि वो नाइट फॉल में बिना जानकारी के और स्वाभाविक रूप से वो निकल जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि नाइट फॉल के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। नाइट फॉल कोई एक बीमारी नहीं है, ये हमारी कहीं ना कहीं एक यौन जानकारी, जिसको हम कहते हैं कि
सेक्सुअल एजुकेशन जिसकी हमारे समाज में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके बारे में हम अपने लोगों को बता सकें कि क्या क्या चीज़ें बीमारी हैं और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को जो भी सेक्सुअल चीज़ों के बारे में जो हमें पता चलता है वो हम इंटरनेट से या दोस्तों से या कहीं हश जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जब हम कुछ डॉक्टर्स जो सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट बन के लोगों को जो एक साधन समझते हैं कि उनसे पैसे कमाएं, तो वो कहीं ना कहीं और गलत जानकारी देते हैं और आपको और बीमार बनाते हैं, क्योंकि उनके पास तो आप जाएंगे और जब तक वो आप में बीमारी नहीं भरेंगे तो तब तक उनकी दवाइयाँ कैसे बिकेंगी। तो वो आपको हज़ारों लाखों रुपए इस तरीके से वो आपको बेवकूफ़ बनाने में खर्च करते हैं। तो नाइटफॉल कोई परेशानी वाली बीमारी नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिसमें वीर्य आपका बाहर निकलता है। यदि हम सेक्स को भी कहें तो सेक्स हमारा दिमाग से होता है। सेक्स इज़ ए मेंटल सेक्स। फिज़िकल सेक्स जो है वो एक आपका जो लिंग है वो हर समय खड़ा नहीं होता, वो तभी खड़ा होता है या सेक्स के लिए तब खड़ा होता है जब हम दिमाग से सेक्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसको हम फैंटेसी कहते हैं या उत्तेजित विचार कहते हैं। तो सारी सेक्स की जो सारी प्रक्रिया होती है वो दिमाग में होती है। नाइटफॉल में वही सब प्रक्रिया दोहराई जाती है, बट ये है कि आपका जो लिंग है वो काम नहीं कर रहा होता है उस समय। और पूरी प्रक्रिया में और अंत में जब आप चरम सुख और ऑर्गेज़म को प्राप्त करते हैं तो वीर्य बाहर निकल जाता है। जब हमारे पास कोई युवा इस समस्या से आता है कि उसको बहुत नाइटफॉल हो रहे हैं, तो उसको हम एक तो ये जानकारी देते हैं कि नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है और एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिसमें वीर्य आपका निकल रहा है और आपकी जो सेक्सुअल टेंशन्स हैं, जो डिज़ायर हैं और जो आप सेक्स के बारे में या किसी और लड़की के बारे में जो आप सोचते हैं, तो उससे संदर्भित ये चीज़ आपकी प्रक्रिया एक नेचुरल, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक ये बीमारी नहीं है। और दूसरा, जो युवा कहीं किसी के साथ सेक्स नहीं कर रहा, सेक्स प्रक्रिया में नहीं लिप्त है और जो हस्त मैथुन या मास्टरबेशन भी नहीं कर रहा, तो उसको नाइटफॉल हो रहा है। तो वो यदि हस्त मैथुन करेगा तो उसका वीर्य निकलेगा और जब वीर्य निकलेगा तो वो नाइटफॉल अपने आप कम हो जाएगा। तो हस्त मैथुन एक स्वाभाविक और स्वस्थ प्रक्रिया है, तो हस्त मैथुन करना चाहिए और उससे आपकी जो सेक्सुअल टेंशन्स और डिज़ायर्स हैं वो भी आपके ऑर्गेज़म के रूप में या चरम सीमा के रूप में आपको एक तरीके से बेनिफिट करती हैं। तो मास्टरबेट करना चाहिए और जब आप मास्टरबेट करेंगे तो वीर्य आपका निकल ही जाएगा, तो फिर वो नाइटफॉल आपका अपने आप स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। और उसको, युवा को हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं कि जिससे जो इससे रिलेटेड जो पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है या मनोवैज्ञानिक रूप से जो एक दबाव में है या वो अपने आप को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या अपने दबाव में महसूस करता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो ये चीज़ उसको कहीं सपोर्ट कर सके, तो हम कुछ मेडिसिन देते हैं, उसको समझाते हैं कि हस्त मैथुन करना चाहिए, जिससे उसका नाइटफॉल कम हो जाता है। और नाइटफॉल, दूसरी चीज़ एक और है कि ये एजुकेशन की ये बीमारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं इस वीडियो द्वारा आपको मैंने ये जानकारी देने में सक्षम रहा हूँगा कि नाइटफॉल से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे विचार और मेरी सुझाव आपको यदि पसंद आए हों तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। फिर भी आपके यदि कुछ विचार या कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको अभी उत्तर उनका नहीं मिला है, तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप उनको लिखें, जिसका मैं जवाब दूँगा। धन्यवाद।